जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है तथा किसी भी मध्य प्रदेश के एग्जाम में नदियों से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। हम सभी फैक्ट्स पढ़ेंगे नदियों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम दोस्तों अमरकंटक से हुआ है, जो और खम्बाती खाड़ी में मिल जाता है। अमरकंटक जिला अनूपपुर में हुआ है। ठीक है। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई दोस्तों 312 किलोमीटर है तथा मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है तथा नर्मदा नदी कर्क रेखा के समांतर बहती है। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है नर्मदा नदी को। और दोस्तों इसके अन्य नाम देख लेते हैं। अमरकंठी, रेवा, संकरी, मैकल, सुता। नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। मध्य प्रदेश में केवल दो नदी हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में। इसका जल क्षेत्र है दोस्तों, इसका जल क्षेत्र 89.9% है मध्य प्रदेश में, 10% है गुजरात में, 0.1% है महाराष्ट्र में। यह नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों में बहती है। ठीक है दोस्तों। वर्ष 2017 में नर्मदा नदी को जीवित मानव का दर्जा प्रदान किया गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यह पेपर में बार बार पूछा जाता है। अभी कांस्टेबल के पेपर में भी इस फैक्ट से 3-4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। भारत के भीतर बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी और बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली है गोदावरी, दूसरी है कृष्णा और उसके बाद है नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों। नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र जबलपुर में दोस्तों, जबलपुर में सबसे ज्यादा है। जबलपुर में एक धुआंधार बांध भी है। आगे देखते हैं दोस्तों हम चम्बल नदी। चम्बल नदी दोस्तों महू जिले इंदौर जिले के महू से निकलती है, जानापाव पहाड़ी की, और जो यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है। जानापाव पहाड़ी महू से निकलती है जो इंदौर जिला है। ठीक है। और यमुना में मिल जाती है। यमुना की सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है तथा मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली है नर्मदा, दूसरी है चम्बल। ठीक है दोस्तों। इसके अन्य नाम देख लेते हैं। कामधेनु, चरमावती, रतिदेव एवं रतिदेव की कीर्ति। इसके तट पर बसे शहर है मुरैना, श्योपुर और रतलाम। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों हम सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। गंगा की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 780 किलोमीटर तथा मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 509 किलोमीटर। इसके अन्य नाम देख लेते हैं। सोनभद्र, शुभांगी, सोनपालिका, स्वर्ण, हिरणाबहु, सोवा है। इसकी सहायक नदी है दोस्तों गोपद, बनास, रेहंद, जोहिल्ला। सोन नदी पर दुर्लभ प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं तथा उन्हें संरक्षण भी किया जाता है। सोन नदी पर बाण सागर परियोजना है जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश के यह शेड्यूल जिलों में है जो 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अब देखते हैं दोस्तों हम बेतवा नदी। बेतवा नदी दोस्तों रायसेन से निकलकर यमुना में मिल जाती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन के कुमरगांव से निकलती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 480 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं धसान, बीना, हलाली, हाली, जामनी और बैस है। इसके अन्य नाम देख लेते हैं। शिव की पुत्री
बुंदेलखंड की जीवन रेखा और बैत्रवती। तट पर बसे शहर हैं सांची, विदिशा, ओरछा। ठीक है, जिसमें ओरछा का किला बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी दोस्तों मुल्ताई से निकलकर बैतुल मुल्ताई से निकलती है, जो खम्मा की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 724 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 322 किलोमीटर है। इसके उपनाम देख लेते हैं हम। सूर्य सुता, सूर्य की पुत्री और तापी। ठीक है, इसकी सहायक नदी है पूर्णा, सुक्ता, शिवा, बाहुड़ा, पंचारा और बोरी। इसके तट पर बसे शहर हैं मुल्ताई, बुरहानपुर, सूरत और नेपा नगर। ठीक है, ताप्ती नदी एस्चुरी बनाती है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में केवल दो नदियां हैं जो एस्चुरी बनाती हैं। पहली है नर्मदा, ठीक है दोस्तों, और दूसरी है ताप्ती जो एस्चुरी बनाती है। क्षिप्रा नदी देखते हैं हम आप। क्षिप्रा नदी इंदौर की काकरी बड़ी पहाड़ी से निकलती है और चंबल में मिल जाती है। इंदौर एक काकरी बड़ी पहाड़ी से निकलती है और चंबल में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 195 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। सहायक नदी देखते हैं। इसकी सहायक नदी है खान, गांगी और कान। ठीक है दोस्तों, इसके अन्य नाम की बात करें तो इनके अन्य नाम है पूर्ण, सलिला, मोक्षदायिनी, अवंती, अमृत, संभव, सोमवती है। के तट पर बसे शहर हैं उज्जैन, देवास। केन नदी की बात करें दोस्तों हम, केन नदी कटनी से निकलकर यमुना में मिल जाती है। ठीक है, केन नदी कटनी से निकलती है और यमुना में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 427 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 292 किलोमीटर है। अन्य नाम की बात करें इसके केनास, सुक्तिमती, कर्णवती, दरगा, द्रणावती। इसकी सहायक नदियां हैं बनास, मिडासन, उर्मिल, बघनेरी, श्यामरी। तट पर बसे शहर हैं पन्ना, छतरपुर, जो कि हीरे के लिए प्रसिद्ध शहर हैं। हीरे के लिए प्रसिद्ध शहर है पन्ना और छतरपुर। देश की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना। दोस्तों देश की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा नदी, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना थी। ठीक है, सिंध नदी देखते हैं हम। सिंध नदी दोस्तों सिरोंज विदिशा से निकलकर यमुना में मिल जाती है। ठीक है, विदिशा की सिरोंज तहसील से निकलती है सिंध नदी, जो गुना को दो भागों में बांटती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यह गुना को दो भागों में बांटती है। ठीक है, इसकी सहायक नदी है महोज, कुबारी, महोर एवं पार्वती। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 470 किलोमीटर। तट पर बसे शहर हैं गुना, अशोकनगर और शिवपुरी। अब देखते हैं दोस्तों माही नदी। माही नदी दोस्तों धार से निकलकर खम्बात की खाड़ी में मिल जाती है। धार से धार जिले के सरदारपुर तहसील से निकलती है माही नदी। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 543 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी है अनास नदी। ठीक है, इसका उपनाम है पृथ्वी की पुत्री। दोस्तों यह एकमात्र नदी, यह भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।